हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हैं, उनकी एनर्जीज़ को देखेंगे। आज रात वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके हम इंटेंस इमोशंस, इंटेंस फीलिंग को देखेंगे। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक करके एनर्जीज़ को एक्सचेंज कीजिए, बैलेंस कीजिए। ठीक है, ताकि अच्छे लेवल से आपसे ये रीडिंग कनेक्ट हो, इसलिए एक लाइक ज़रूर कर दो फटाफट से। ठीक है, कमेंट कर सकते हैं और रीडिंग को शेयर कर सकते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जितना पार्ट रेजोनेट होता है उतना रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। ठीक है, और आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग को अपनी बुक करा सकते हैं, चाहे टैरो रीडिंग हो, कैंडल वैक्स रीडिंग हो या फिर कैंडल स्पेल्स हो, कोई भी आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर देखने को मिल रहा है 9105522155। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है, बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, फोकस कीजिए उनके ऊपर, उनका नाम ले लीजिए। यहाँ पर आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, कार्ड्स को देखकर। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आज रात, उनके इंटेंस इमोशंस, इंटेंस फीलिंग क्या है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर के इंटेंस इमोशंस, इंटेंस फीलिंग क्या है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, गिल्ट, पहला ही कार्ड गिल्ट का है। यहाँ पर है हार्मनी, यहाँ पर है गाइडेंस एंड द मास्टर। गाइड कीजिए यूनिवर्स। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या है। द सोर्स, टोटैलिटी, कंट्रोल एंड द सेलिब्रेशन, बॉटम ऑफ डेक, पेशेंस। ओके, फ्लावरिंग। तो यहाँ पर मुझे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, 8 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, ठीक है, 7 नंबर। ये नंबर्स कैसे भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, अगर जोडिक साइंस की बात की जाए तो एरीज, लियो, सजिटेरियस में सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ये कुछ जोडिक साइंस भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, वैसे तो ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, अभी और भी दिखेंगे, मैं बताऊंगी। ठीक है, ये मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर जो एनर्जी देखने को मिल रही है मुझे आपके पार्टनर की, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंट्रोलिव रहे हैं आपके पार्टनर, यानी कि हर बात को राइट प्रूफ करना। ठीक है, अपने को अपनी गलती होगी ना तो भी उसको राइट दिखाना, ऐसा दिख रहा है कि मतलब ऐसे घुमा फिरा के चीज़ों को करना, इतना मैनिपुलेशन क्रिएट करना कि हमेशा सही आपको लगेगा, या कोई 4 लोग बात सुनेंगे ना, जो आपकी कहानी सुनेंगे या आप किसी को बताओगे इनके पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर ये अगर किसी से एक्सप्लेन करेंगे तो ऐसा लगेगा ये कितने बेचारे हैं। मतलब लाइक आप दोनों का ब्रेकअप हुआ तो ऐसा लगेगा कि गलती तो इनकी थी नहीं, शायद आपकी गलती थी। जो भी ब्रेकअप हुआ है, जो भी चीज़ें हुई हैं, मतलब ये लोगों को अपनी बातों में बहुत अच्छे से इनको मैनिपुलेट करना, इन्फ्लुएंस करना आता है कि 4 लोग इनकी बातें सुनते भी हैं, मानते भी हैं, सच भी समझते हैं। लाइक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, कल रात से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत टेंशन में है, डिप्रेस्ड है, परेशान है। अब ये टेंशन, डिप्रेस्ड, परेशानी इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं उनको कल रात से बहुत ट्रिगर हुआ है। यानी कि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपसे दूरी, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करना, या फिर आपके साथ जो भी मैंने कहा ना कि ये बहुत कंट्रोलिव रहे हैं, बहुत माइंड गेम्स खेले हैं इन्होंने इस कनेक्शन में, आपके साथ बहुत माइंड गेम्स खेले हैं ना। प्यार करते हैं तो माइंड गेम्स, जहाँ प्यार होता है ना वहाँ पर गेम्स नहीं खेले जाते, वहाँ दिल से सोचा जाता है, दिल से चीज़ों को किया जाता है। बट इन्होंने हमेशा दिमाग ही, दिल तो कभी लगाया ही नहीं, कभी दिल से तो सोचा ही नहीं, हमेशा दिमाग ही लगाया है।
ना, क्योंकि जो भी करना हो, कैसे भी करना हो, झूठ बोलना हो, पकड़े गए हो किसी झूठ में, या फिर कुछ बिट्रेल कर रहे थे आपको, चीट कर रहे थे आपको, पकड़े गए हो बार बार, फिर आपको मैनिपुलेट कर देना, बातों को घुमा देना, ऐसा कुछ मुझे देखने को मिल रहा है। लेकिन कल रात से अभी तक वो एक हैवी गिल्ट में दिख रहे हैं। कुछ तो यहाँ पर हुआ है, किसी तरीके का कोई रियलाइजेशन आपके पार्टनर को डेफिनेटली हुआ है कि इन्होंने कुछ गलत किया है। मे बी कैसे भी देखो, रियलाइजेशन के लिए ना जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी चीजें हो जाए लाइफ में। कभी कभी रियलाइजेशन कैसे भी हो जाता है, लाइक अगर आप किसी की बात सुन रहे हो तो भी आपको रियलाइज हो जाता है, या कोई कुछ कह रहा है तो भी रियलाइज हो जाता है। कुछ तो किसी का कुछ तो इन्होंने सुना है जिससे इनको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, इनसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। आपका दिल दुखाना, आपके साथ चीट करना, या फिर किसी तरीके का आपके साथ गलत करना, वो दिख रहा है। सबसे पहले गिल्ट का कार्ड आप देख ही रहे हो, ठीक है। ये कार्ड देखो, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो सोचना नहीं चाहते हैं कि उन्होंने क्या किया, क्यों किया, या अपनी गलती को मानना नहीं चाहते, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। बट बार बार उनको अंदर ही अंदर से ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि देखो सोच पर किसी का जोर नहीं है। आप जानते हो ना, अगर आप चाहते हो कि यार मुझे नहीं सोचना मेरे पार्टनर के बारे में, बट आप सोच लेते हो, मतलब कहीं ना कहीं से थॉट आ ही जाते हैं। आप वो थॉट्स को हटाने की कोशिश करते हो, अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हो, बट आ जाते हैं। फिर आप सोचने लगते हो, आपको ऐसा लगता है कि मेरे बस में नहीं है। हाँ, होता है कहीं ना कहीं इनके साथ ये हो रहा है। इवन आपने तो बहुत ओवरकम कर लिया मे बी इनके थॉट्स को खुद पर हावी होने से। कैसे? सेल्फ लव करके, या फिर मेडिटेट करके, या फिर पॉजिटिव रहकर, या किसी तरीके की कोई मैनिफेस्टेशन करके। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप पहले जितना सोचते थे मे बी उतना, जैसे अगर आप 100% इनके बारे में सोचते थे तो अब आप 70% ही इनके बारे में सोचते हो। एक जर्नल मैंने आपको यहाँ पर परसेंटेज के फॉर्म में बताया है, ठीक है। तो अब उससे थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि लेकिन वो अभी इस कंडीशन में दिख रहे हैं जहाँ पर 100% वो बस आपको लेकर ही उनके माइंड में थॉट्स चल रहे हैं, ठीक है। कि ये मैंने किया, ये गलत था, ये मुझसे गलती हो गई, वो गलती हो गई, या अपनी गलतियों को देख पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इंसान आज अपनी गलती को देख रहा है या देख रही है, वो सबसे बड़ी बात है। तो दिख रहा है वो अपनी गलतियों को रियलाइज करते हुए, कहीं ना कहीं वो उनका ना सर भारी हो गया, हैवी हो गया कि इन्होंने क्या किया। मे बी कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिस वजह से इनको रियलाइज हुआ है। मैंने कहा ना, अब वो तो क्लैरिफाई करेंगे, बाकी तब क्लियर होंगी। बट ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना पास्ट में एक मस्कुलाइन एनर्जी में रहे हैं। यानी कि देखो, हर किसी के अंदर फेमिनाइन एनर्जी और मस्कुलाइन एनर्जी दोनों ही होती है, बट किसी की एक साइड ज़्यादा एक्टिव होती है। लाइक अगर आपकी फेमिनाइन साइड ज़्यादा एक्टिव है ना, यानी कि इमोशनल होना, बहुत केयरिंग होना, बहुत सॉफ्ट हार्टेड होना, और इनकी फिर वहाँ पर मस्कुलाइन एनर्जी एक्टिवेट है, यानी कि बहुत प्रैक्टिकल होना, रैशनल होना, दिल से ना सोचकर दिमाग से सोचना, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी ओवरकम हो गया है इनके एनर्जी में। मुझे मस्कुलाइन एनर्जी काफ़ी ओवरकम हो गई है। ऐसा दिख रहा है कि हाँ, फेमिनाइन एनर्जी भी एक्टिवेट हो रही है, जिससे क्या हो रहा है कि वो इमोशनल भी हो रहे हैं, इमोशनल चीज़ों से गुजर भी रहे हैं, वो सोच भी रहे हैं, आपको लेकर भी सोच रहे हैं, चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं, कैसे हुआ, क्या मुझसे गलत हुआ। तो ये रियलाइज़ कर रहे हैं, भले वो आपके सामने नहीं बोल रहे या किसी के सामने उन्होंने अभी एक्सप्रेस ना किया हो, बट इंसान अंदर से सोच रहा है, ठीक है। किसी के सामने बोलने से अच्छा है कि सेल्फ रियलाइजेशन होना ना, क्योंकि सामने तो इंसान कुछ भी गलत भी बोल सकता है, झूठ भी बोल सकता है, कैसे भी इमोशंस का यूज़ कर सकता है सामने वाले के ना। मतलब इन्होंने आपका हमेशा इमोशंस का यूज़ किया है, लाइक अपने को इनोसेंट दिखा के, अपने को वीक दिखा के, या फिर झूठ बोलना कि बार बार ऐसा दिखाना कि अब ये गलती नहीं करेंगे, अब इनसे मिस्टेक नहीं होगी, अब वो प्रॉपर आप पर ध्यान देंगे, बट जब करना हो तो करा नहीं। समझ रहे हो आप? तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि अब आपके पार्टनर को फील हो रहा है ना कि खुशियाँ, अबंडेंस, हार्मनी या हैप्पीनेस होने चाहिए अपनी लाइफ में। वो तभी होगा जब इंसान सच्चा होगा,
क्योंकि झूठा इंसान, धोखेबाज इंसान ना के ऊपर कोई ट्रस्ट भी नहीं करता और कोई साथ भी नहीं देता, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अब ये फील हो रहा है कि मुझे सच बोलना चाहिए या फिर मुझे भी खुशियाँ चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो टेम्पररी खुशी इनकी लाइफ में आती ज़रूर है और जाती ज़रूर है, क्योंकि आप अगर सच्चे ही नहीं हो और किसी के इमोशंस के साथ खेल रहे हो तो आपको भी ऐसे ही लोग मिलेंगे जो आपके इमोशंस के साथ खेलेंगे, राइट। मैं आपके पार्टनर की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो उनके साथ भी वही हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी मुझे एक्टिवेट होती हुई दिख रही है, यानी कि उनकी चाहत, उनकी विश, उनको वो बदलते हुए दिख रहे हैं, उनके अंदर चेंजेस दिख रहे हैं, ठीक है। हाँ, चेंजेस, बहुत चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। कल रात से वो ऐसा फील कर रहे थे ना, कल रात से ही मैं बता रही हूँ, आज तक उनकी एनर्जी सेम दिख रही है, इसलिए मैं बता रही हूँ। कल रात भी इनको देर रात ऐसा लग रहा था कि आपसे बात की जाए, एक मैसेज ड्रॉप किया जाए या फिर कॉल किया जाए, करके देखें। इन्होंने बहुत मुश्किल से कंट्रोल की है अपनी फीलिंग्स को, ठीक है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ऐसे इनको फील हो रहा था, बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया है कि नहीं यार नहीं करना चाहिए, किस मुंह से फ़ोन करेंगे, क्या बोलेंगे। तो ऐसे इन्होंने खुद को रोका है। बट और आज रात भी ऐसे ही दिख रहा है कि आज रात भी इनको ऐसा ही फील होने वाला है, और इवन आज रात इनको ज़्यादा ही इंटेंस फील होने वाला है आपकी तरफ, या ज़्यादा ही उनकी बेचैनी, उनकी फीलिंग्स बढ़ने वाली है आपकी तरफ ना। तो उनको ऐसा लगेगा कि बात करनी है, कांटेक्ट करना है, या फिर हाँ चीज़ों को सही करना है। तो ऐसा कुछ फील करते हुए दिख रहे हैं। मे बी आज रात कुछ लोगों को, देखो जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है सबके साथ हो, मे बी एक दो लोगों के साथ ही हो, पॉसिबल ये भी हो सकता है, ठीक है। बट आपके पार्टनर का कैसे भी रिस्पॉन्स आ सकता है, ठीक है। परेशान सभी के पार्टनर होंगे, मे बी कुछ लोगों के पार्टनर कंट्रोल कर ले अपनी फीलिंग्स को, बट कुछ लोगों के पार्टनर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा दिख रहा है किसी तरीके का कोई इमोशनल मैसेज या छोटा सा कोई जेस्चर कि जैसे अनब्लॉक ही कर दिया, ऐसा भी देखने को मिल सकता है किसी तरीके से, कुछ भी, ठीक है। बताइएगा नेक्स्ट डे मॉर्निंग जरूर बताइएगा अगर ऐसा कुछ होता है, क्योंकि दिख रहा है, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में गिल्ट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई करके देखते हैं बाकी कार्ड्स को। गिल्ट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ओके, मैंने डेक उल्टा पकड़ा है। यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा ना, वो अपनी मेच्योरिटी को देख रहे हैं कि कितनी मेच्योर चीज़ें उन्होंने की है लाइफ में, कितने पागल थे, कितनी बेवकूफ़ियाँ की थी, कितनी नादानियाँ की थी आपको धोखा देना। क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स, आपके पीठ पीछे कुछ ऐसी चीज़ें करना, ऑब्वियस सी बात है, जो शॉक में आएगा इंसान, जो दर्द देगा ना, कुछ ऐसी चीज़ें की हैं डेफिनेटली। 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से दिख रहा है। कहीं ना कहीं मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि आपको ना इस इंसान ने तोड़ कर रखा है, तोड़ दिया था, लिटरली आपको ब्रेक कर दिया था, आपके इमोशंस के साथ खेला बहुत ज़्यादा। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत ज़्यादा खेला है आपकी फीलिंग्स के साथ, आपके अच्छे दिल के साथ, आपके, क्योंकि आपने टूट कर प्यार किया ना, इस वजह से। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अब आप इन पर ट्रस्ट नहीं करते हो, अब आप इन पर बिलीव नहीं करते हो कि ये इंसान, आपको ट्रस्ट ही नहीं है, ये कब क्या कर दे, कैसे इमोशंस के साथ खेले, कैसे फीलिंग्स के साथ खेले, कैसे क्या कर दे, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। और एट द सेम टाइम यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है। हाँ, इमेच्योरिटी उनसे बहुत हुई है, इसीलिए वो रिग्रेट कर रहे हैं, इसीलिए वो गिल्ट में दिख रहे हैं, इसलिए वो पछताते हुए दिख रहे हैं, परेशान होते हुए दिख रहे हैं कि उनसे कितनी बेवकूफ़ियाँ हुई हैं, उन्होंने कितना गलत किया है आपके साथ, धोखा करके या फिर बेवकूफ़ियाँ करके, दिल दुखा के। धोखा तो फर्स्ट श्योर किया है, 7 ऑफ सोर्ड्स दिख रहा है, या फिर किसी तरीके का पीठ पीछे कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे थे जो सही नहीं था। मे बी आपके पीठ पीछे किसी और को डेट कर रहे थे, किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप तक थे इनके, ठीक है, किसी के साथ ऐसे कनेक्शन तक थे जो ऑब्वियस सी बात है दिल टूटता है ना, धोखा सुनकर, धोखा लेकर ना, तो दर्द होता है, तकलीफ होती है। तो वो दर्द से आप गुजरे हो, और आज उनको अपनी गलती समझ आ रही है कि ये कितने बेवकूफ़ थे, ये क्या कर बैठे। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है कि बहुत स्ट्रेस में है। बस बार बार इच्छा हो रही है एक बार आपसे बात करें, एक बार देखें, जानें आप क्या सोच रहे हो,
क्योंकि अभी तक क्या था, उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा था आपके होने ना होने से, बट अब उनको फ़र्क पड़ता है, उनको फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। अब पड़ रहा है कि आप क्या सोचते हो, आप इनको लेकर क्या महसूस करते हो, आपकी फीलिंग्स क्या हैं इनके लिए, उनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में हार्मनी का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, तो वो एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, एक न्यू स्टार्टिंग करना चाहते हैं आपके साथ। पता है मुझे यहाँ पर क्या एनर्जी दिख रही है, जहाँ पर ऐसे भी चांसेस हैं, वाइस वर्सा एनर्जी भी हो सकती है कि आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, मतलब आप आगे बढ़ना चाहते हो, इस इंसान को छोड़कर आप मूव ऑन करना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है, ठीक है। बट क्या है, जब भी आप सोचते हो कि ठीक है मूव ऑन, क्योंकि देखो प्यार तो आपने किया है, आज भी कहीं ना कहीं करते हो सकता है कि आपको गुस्सा भी है, चिढ़ भी है, कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के मन में मे बी अपने पार्टनर के लिए नफरत भी हो, जिस तरीके से, क्योंकि आपके इमोशंस के साथ इन्होंने खेला है और बहुत बुरी तरीके से खेला है। तो यहाँ पर दिख रहा है आप में से कुछ लोग, मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ, कि हाँ मे बी इतना गुस्सा आपके अंदर भरा है, इतनी नफरत आपके अंदर भरी है। बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हो, बढ़ना चाहते हो। जैसे ही आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हो ना, जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, फिर ये पीछे खींच लेते हैं आपको, लाइक आपको मैसेज करके, कॉल करके, मतलब इनका आना जाना मुझे बहुत दिख रहा है, जिस वजह से आप आज तक स्टक हो, आप आगे बढ़ ही नहीं पाए हो। आपने बहुत सोचा है कि मुझे नहीं रहना है, मैं नहीं रहूँगी या नहीं रहूँगा, बट कभी हो ही नहीं पाया है। तो ये एनर्जी मुझे ये भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको क्लियरली बता दूं कि आपके कनेक्शन में न्यू बिगनिंग डेफिनेटली होगी, ठीक है। आप भले ही सोच रहे हो कि मैं नहीं रहूँगी इसके साथ या नहीं रहूँगा इसके साथ, मैं मूव ऑन कर जाऊँगी या कर जाऊँगा, मुझे दूसरा कनेक्शन चाहिए, लिटरली ऐसा दिख रहा है कि अगर आप ऐसा कुछ करते भी हो ना, घूम फिर कर साइकिल वहीं आनी है। यानी कि आप भले ही किसी के साथ कनेक्शन में आ गए हो, आप न्यू पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो या कुछ भी हो, ठीक है, तो भी ऐसा दिख रहा है, हर किसी के लिए नहीं है बट स्टिल तो भी ऐसा दिख रहा है कि आपकी इनके साथ ही डेस्टिनी है, ठीक है। आपको इनकी लाइफ में आना ही है या फिर आप दोनों को साथ में रहना ही है। कुछ चीज़ें कार्मिक जुड़ी हुई हैं, इसलिए आप लोग फेस कर रहे हो दोनों ही ना परेशानी। कहीं ना कहीं आप डिप्रेस्ड रहे हो, एंजाइटी में रहे हो, बहुत परेशान रहे हो इस कनेक्शन की वजह से, इनकी हरकतों की वजह से। आज वो परेशान है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर यस, आप दोनों का एक दूसरे के साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन है जो कि वो रहेगा, ठीक है, और आप दोनों का साथ रहेगा, ऐसा मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे स्ट्रांगली, ऐसा मुझे देखने को मिल रहा है कि एक न्यू बिगनिंग इस कनेक्शन में फॉर श्योर होगी। भले ही आप सोच रहे हो कि अब ये आएगा या अब ये आएगी तो मैं माफ़ी नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, मैं अब लास्ट चांस इसको देने वाली ही नहीं हूँ या देने वाला ही नहीं हूँ, क्योंकि ये बार बार वही चीज़ रिपीट करता है या करती है, लाइक आपको ऐसा कुछ फील होता है। बट स्टिल आप एक चांस भी दोगे और फिर ये रिपीट नहीं करेंगे। यानी कि अगर आपका कंसर्न है कि मैं चलो एक मौका दे दूं, बट बार बार मौके दिए हैं, ट्रस्ट करके ही दिए हैं, पर बार बार ये दिल दुखाते हैं, आपका हार्ट ब्रेक करते हैं, आपको पेन देते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। मे बी ये कोई किसी का क्वेश्चन भी हो सकता है या आपके दिमाग में ये चीज़ें चल सकती हैं, बट आप ना कहीं मूव ऑन कर भी जाओ, किसी और के साथ अटैच्ड भी हो जाओ, जुड़ भी जाओ, पर इनको तो आप नहीं भुला सकते। कैसे भी हो आप इनको अपने दिल से, दिमाग से नहीं भूल सकते। तो वो एनर्जी दिख रही है जहां पर आप इन्हें मजबूरी में कैसे भी, क्योंकि ये आपके पीछे पड़ जाने वाले हैं। अगर आपने ठान लिया है कि बस अब मैं इसको दूसरा मौका देने वाली ही नहीं हूँ या नहीं दूंगा या नहीं दूंगी, तो लिटरली ऐसा दिख रहा है कि वो आपके पीछे ही पड़ जाएंगे एक मौके के लिए, सेकंड चांस के लिए, लास्ट चांस के लिए, ठीक है। सेकंड तो मे बी कितने बार लिया हो सेकंड चांस बोलकर, बट एक लास्ट चांस के लिए ये आपको आपके पीछे ही पड़ जाएंगे, ठीक है। आपको खुद से दूर नहीं रखेंगे, ऐसा कुछ दिख रहा है। एक न्यू बिगनिंग आपके कनेक्शन में होती हुई डेफिनेटली दिख रही है, ठीक है।
मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में गाइडेंस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, गाइडेंस का कार्ड क्यों है। यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है फॉर द किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कि कहीं ना कहीं आपको चाहिए गाइडेंस, चाहिए ना कि क्या करना चाहिए, क्या होगा, ऐसा कुछ दिख रहा है। आप कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हो सिचुएशन को, चीज़ों को, कि आगे फ्यूचर में क्या क्या कुछ है ये कनेक्शन, मुझे क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। बहुत कंफ्यूजन वाली कंडीशन मुझे आपकी दिख रही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं दिल दिमाग से लड़ते हुए भी दिख रहे हो। दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है। दिल कह रहा है कि नहीं, दिमाग कह रहा है कि नहीं, अब और मौका नहीं देना है, अब न्यू पार्टनर देखना है, या फिर अब प्यार चाहिए ही नहीं, अब मूव ऑन कर जाना है, ठीक है। पर दिल कह रहा है कि आएगा, क्योंकि दिमाग तो कह रहा है नहीं आएगा या नहीं आएगी, या आएगी या आएगा तो अपने बेनिफिट के लिए ही, कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा तभी आएगा या तभी आएगी, ऐसा कुछ चल रहा है। और दिमाग कह रहा है कि नहीं, दिल कह रहा है कि नहीं, आना ही है उन्होंने, ठीक है, आएंगे और नहीं रह पाऊंगी मैं, उसके बिना तो रह ही नहीं पाऊंगी या रह ही नहीं पाऊंगा, वेट ही कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। तो क्या करूँ, क्या करना सही रहेगा, आप समझ नहीं पा रहे हो कि आकर फिर वो आपके इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ तो नहीं खेलेंगे, आपको धोखा तो नहीं देके चले जाएंगे। बहुत चीज़ें चल रही हैं आपके माइंड में ना, तो कहीं ना कहीं मैं क्लियर कर दूँ, ठीक है, जनरल गाइडेंस है, बट स्टिल यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो अभी गिल्ट में है ना, आज तक वो आते थे ना तो वो बस अपने फ़ायदे के लिए, किसी ना किसी तरीके का फ़ायदा था आपसे, किसी ना किसी तरीके का फ़ायदा होता था तब वो आते थे। बट अब जब वो आएंगे ना, पूरे दिल से आएंगे, पूरे डेडिकेशन के साथ आएंगे, पूरे मन से आएंगे और रिश्ते को निभाएंगे। ऐसा नहीं कि बस दिखावे के लिए, ठीक है, दिखावे के लिए कुछ नहीं होगा, पूरे दिल से रिश्ते को निभाएंगे। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द मास्टर का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है वो बस यही सोच रहे हैं कि जो वो सोच रहे हैं, जो वो व्यू कर रहे हैं आपको, ठीक है, जो वो देखते हैं आपको, उनको ऐसा लग रहा है कि अब उन्हें जो लग रहा है, पहले जो भी लगता हो, मैं अभी की करंट की बात बताऊं तो वो ऐसा लग रहा है कि आपसे उन्हें सब कुछ मिला था, सब कुछ आप थे, तो शायद उन्हें किसी भी और चीज़ की नीड नहीं थी ना, पर फिर भी स्टिल उन्होंने आपको धोखा दिया, आपको बिट्रेल किया, आपको चीट किया, या फिर दूसरों की ही सुनी, चाहे दूसरे इनकी कोई फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे कोई थर्ड पर्सन हो, चाहे इनके फ्रेंड्स हो, या मतलब कभी इन्होंने आपको अंडरस्टैंड नहीं किया, समझा नहीं, कभी आपकी नहीं सुनी, कभी आपका साथ नहीं दिया। तो ये एनर्जी दिख रही है यहाँ पर कि जहाँ पर आपके पार्टनर पूरे दिल से आपके साथ रहना चाहते हैं, ये एनर्जी दिख रही है यहाँ पर कि वो इक्वल बैलेंस करना चाहते हैं, वो बस आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको लेकर उनके थॉट्स चल रहे हैं, मेमोरीज चल रही है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप सबसे बेस्ट हो, आपके साथ जब वो थे तो एक सुकून है आप में, एक शांति है आप में, एक पॉजिटिविटी है आप में, जो ये बहुत टाइम से फील नहीं कर पाए, वो सुकून, वो शांति, वो पॉजिटिविटी, तो उनको ये भी एहसास हो रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द सोर्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स द सोर्स के कार्ड को। 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर दिख रहा है वो आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, वो आपके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना चाहते हैं, वो आपके साथ पॉजिटिविटी में रहना चाहते हैं। यहाँ पर द सोर्स का कार्ड दिख रहा है, पूरे दिल से रिश्ते को निभाना चाहते हैं, अपनी कहानी अब खुद से लिखना चाहते हैं, जहाँ पर सब कुछ सही करना चाहते हैं अपने साथ, इस कनेक्शन में आपके साथ। लेकिन शायद उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत देर हो चुकी है, अब सब कुछ बदल गया है, अब सब कुछ चेंज हो गया है, ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं कि क्या ही बोलेंगे आपसे, किस मुंह से आएंगे, बार बार क्या ही आप शायद आप, क्योंकि हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपने कही हैं लास्ट बार जब आपकी बातचीत हुई या आपकी लड़ाई हुई, बहुत कुछ कहा है कि तुम आके देख लेना, मैं
अब नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ या नहीं रहूंगा, लाइक कुछ भी, कुछ ऐसी चीज़ें वो आपको एग्जैक्टली पता होगा, बट मैं कुछ ऐसा यहाँ पर फील कर पा रही हूँ कि आपने कुछ तो ऐसा कहा है कि उनको ऐसा लगता है कि शायद आप उनका इंतज़ार करके नहीं बैठे हो, मतलब आप उनका इंतज़ार नहीं कर रहे हो कि वो आएंगे सब कुछ ठीक करेंगे। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि द हर्मिट का कार्ड है, बहुत होपलेस हेल्पलेस सी एनर्जी को दिखा रहा है, बहुत परेशान से दिख रहे हैं, बहुत सैड से दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि आप सब कुछ उनके लिए, ऐसा कुछ फील करते हुए दिख रहे हैं, आपके साथ कनेक्शन सब कुछ है, कुछ ऐसा महसूस करते हुए दिख रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि आप बेस्ट हो। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में टोटलिटी का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स टोटलिटी का कार्ड को। यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, तो यहाँ पर फॉर द 5 ऑफ कप्स ऐसा दिख रहा है, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं ऐसा देख रही हूँ कि अब वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, इक्वालिटी आपके साथ, इक्वली आपके साथ कनेक्शन में रहना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं जो वो और लोगों के लिए कर रहे थे, लाइक अपने दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, किसी थर्ड पर्सन के लिए, वो आपके लिए करना चाहते हैं, क्योंकि सबके लिए करके देख लिया जितना आप इन्हें समझते थे। मतलब आप छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करते थे या खुश हो जाते थे। अगर ये आपके लिए 20% कर रहे हैं ना, तो आप 50-60% कर दो, मतलब इतना कर दो। तो वो दिख रहा है, कहीं ना कहीं पूरे दिल से रिश्ते को निभाया आपने ना। तो इनको लग रहा है कि क्या फ़ायदा दूसरों के लिए करने का, क्योंकि लोग तो चाहते हैं कि करते ही जाएं और करें और करें, कोई थर्ड पर्सन, कोई फैमिली का कोई मेंबर, फैमिली ना, करते जाएं। ये बस मतलब उनको खुशी नहीं मिलती, उनको सुकून नहीं मिलता, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। मतलब इनके इमोशंस को लेते जाएं, मतलब इनकी एनर्जीज को समझ रहे हो आप, ठीक है। तो भी एक वो होता है ना कि अप्रिशिएट करना, खुश होना नहीं दिख रहा है। तो इससे अच्छा तो जो अप्रिशिएट कर रहा है उसके लिए करें, राइट, यानी कि आपके लिए, क्योंकि आप तो अप्रिशिएट करते थे छोटी छोटी चीज़ों को, या फिर खुश हो जाते थे, उतना बढ़कर ही लौटाते थे। तो दिख रहा है उनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर प्यार देना ही है, अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करना ही है, तो आपके ऊपर क्यों नहीं। बट आपको तो इन्होंने क्या दिया, सेपरेशन, टेंशन, दूरियां, डिस्टेंस। तो कहीं ना कहीं गलत किया। तो इसीलिए उनको आज फील हो रही है अपनी हर एक गलती जो वो आपके साथ कर चुके हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में कंट्रोल का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है डेथ। तो अभी ऐसा दिख रहा है कि अभी तक तो वो कंट्रोल कर रहे थे अपने इमोशंस को, जैसे मैंने कहा कि नहीं बात करनी है, चलो रहने दो, अब अभी नहीं, बाद में देख लेंगे, लाइक कुछ ऐसा। बट अब कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि अब आपको वो ना चेंज होते हुए दिख रहे हैं, वो आपको चेस करते हुए दिख रहे हैं आने वाले समय में, ठीक है। आने वाले टाइम पर वो आपके पीछे भागते हुए दिख रहे हैं, झेल नहीं पाओगे उन्हें, इतना ज़्यादा आपके पीछे पड़ जाने वाले हैं। यही तो चाहते थे आप, कि आपको टूट कर प्यार करें, आपकी केयर करें, आपका ख्याल रखें, आपके साथ रिश्ते को निभाएं, ऐसा कुछ चाहते थे ना। तो दिख रहा है कि उनके अंदर बदलाव, वो अब आप देखोगे वो बदल रहे हैं, वो चेंज हो रहे हैं, वो प्यार देना चाहते हैं, वो समझना चाहते हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में सेलिब्रेशन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द चैरियट। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बस तैयार हो जाओ, चाहे कुछ भी हो, उनका फास्ट एक्शन आपकी तरफ आते हुए, यानी कि जल्दी वो आपकी तरफ एक्शन लेते हुए आपके पार्टनर मुझे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और जो एक्शन होगा वो बहुत इमोशनल होगा, बहुत अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्योंकि आज उनको समझ आ गया है कौन सही है कौन गलत है। अगर स्टिल ये किसी की बातों में भी आते थे ना, अब वो समझ गए हैं कि आप उनके लिए सही हो, ठीक है, और आपके अलावा कोई नहीं चाहिए उन्हें। तो उनको सही गलत में अंतर करना आ गया। जो इंसान खुद को सही समझता था, आपको गलत समझता था, समझती थी, आज वो आपको सही देख रहे हैं, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में पेशेंस का कार्ड क्यों है,
नाइन ऑफ वॉन्ड्स, तो पेशेंसली अभी तो आपको स्टॉप कर रहे हैं, आपकी हर चीज़ों पे नज़र बना के रख रहे हैं, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, क्या है क्या नहीं है, हर चीज़ आज आप पर डिपेंडेंट दिख रहेंगे। एक टाइम था जब आप इनके ऊपर डिपेंडेंट थे, अपनी हंसी खुशी के लिए अगर ये आपको कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, आप खुश हो जाते थे, या आपकी तारीफ़ करते हैं, मतलब ऐसा लगता था कि पैर ज़मीन पर ही ना होके उड़ रहे हो आप, इतना खुशी, आपको खुशी बस इनसे ही मिलती है, राइट, या मिलती थी। तो अभी ऐसा दिख रहा है कि अब आप उनके लिए वो खुशी बन चुके हो, आप उनके लिए वो प्यार बन चुके हो जो उन्हें चाहिए, ठीक है, आप उनके लिए वो पैशन बन चुके हो। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, कंफ्यूज्ड है लेकिन कि कैसे क्या करेंगे, इसीलिए वो पेशेंस रखा है कि धीरे धीरे एक नया रास्ता निकालेंगे आपसे रियूनियन करने का, या कुछ प्लानिंग करेंगे जिससे आपका दिल जीत सके, या कुछ भी, ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है। यहाँ पर मुझे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस में, सिंह, धनु राशि में आपको बता चुकी हूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि में आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, ये राशियाँ दिख रही हैं, ठीक है, 9 नंबर, 7 नंबर, 13 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो यस, ये थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।